नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दुग्ने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज लेकर आ गए हैं हम लोग क्लास नंबर 72, मतलब 72वीं क्लास है। इसका मतलब क्या हुआ, 71 क्लास आ चुकी है। यदि किसी ने नहीं देखी है, पहली बार देख रहे हैं भैया वीडियो, तो 71 क्लास जाकर देख सकते हैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। बहुत ही बढ़िया क्लास है आज की। आज क्या सिखाने वाले हैं हम, और ये जो सिलसिला है करीबन 6-7 महीने का हो चुका है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सिखा रहे हैं। ठीक है, अब मोटिवेशनल वीडियो भी जल्दी आने वाले हैं, पॉडकास्ट वीडियो भी जल्दी आने वाले हैं, इंतजार कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग आज सिखाऊंगा मैं आपको मात्र 10 मिनट में। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग 10 मिनट में कैसे सीखें। जिस व्यक्ति को ऑप्शन ट्रेडिंग कभी आती भी नहीं है, सीखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, या जिनको आती भी है, वो भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पर सीख जाओ। लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक 10 मिनट में हम आपको सिखा देंगे। अभी तक यदि आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुलवा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप मॉक ट्रेडर कम्युनिटी का उद्देश्य क्या है? 5 उद्देश्य है हमारे। आपको डिसिप्लिन में रखना, आपको लालची नहीं होने देना है, पेशेंसफुल रखना है, आपको ईगो नहीं आने देना है, और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है। ये हमारा उद्देश्य है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी 2 चीजें होती है। एक होता है ऑप्शन सेलिंग। तो आज हम आपको सेलिंग नहीं सिखा रहे हैं। आज का जो वीडियो है स्पेशल है ऑप्शन बाइंग का, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। ठीक है, कई लोगों को पैसे कमाने का शौक है ऑप्शन बाइंग से, फटाफट बाय फटाफट सेल। लेकिन ये होता क्या है, करते कैसे हैं? ठीक है, ये पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 10 मिनट में सिखा रहा हूं। 10 मिनट दीजिए आप मुझे अपना, और फिर देखिए कमाल कि आपको यदि नहीं भी आती होगी ऑप्शन ट्रेडिंग तो आ जाएगी। चलिए, क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग, देखिए कैसे करते हैं। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये ऑप्शन के जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ये ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट है। एक एग्जांपल के लिए एक चीज ले लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। जैसे एक इंडेक्स ले लेता हूं मैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बहुत सारी जगहों पर होती है, जैसे इंडेक्स पर होती है, स्टॉक में होती है ना। इसके बाद आप लोग इसको डॉलर में भी कर सकते हैं, मतलब करेंसी में इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसको, एक और मार्केट है जैसे क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है, वहां वाले मार्केट में, कमोडिटी मार्केट उसको बोलते हैं, वहां पर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेनली 4 जगह आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं एक इंडेक्स का ऑप्शन का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये निफ्टी 50 के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तो अब निफ्टी 50 की ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। मान लीजिए ये एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब कलेक्ट, मतलब बहुत 50 शेयरों का एक समूह होता है, और उसका इंडेक्स होता है कि भैया 50 शेयर क्या कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश करता है कौन, निफ्टी 50। तो अब क्या होगा, निफ्टी 50 के ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे और मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, अब मान लीजिए कि एक सट्टा लगा मतलब जुआ लगा, है ना। जुआ लगाने की बारी है कि भैया हमको जुआ लगाना है, जुआ खेलना है, इस प्रकार की एक बात है। तो मैंने कहा कि यदि 7 दिन में ऐसा हुआ तो ये पैसा मेरा, नहीं हुआ तो भैया ये सारा का सारा पैसा आपको देना पड़ेगा। फिर से समझा रहा हूं, 7 दिन में यदि निफ्टी ऊपर गया तो आपके पास 7 दिन रहेंगे ऑप्शन का, यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा तो। और निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट नए शुरू होते हैं वो हर फ्राइडे से होते हैं। समझना, फ्राइडे को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है और गुरुवार को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाता है। फिर आपको अगले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करना होता है, और आप अगले वाले में भी कर सकते हैं। आपको यदि इस वाले शुक्रवार वाले में नहीं करना तो आप अगले वाले में या उसके अगले वाले में भी कर सकते हैं, ये आपको छूट होती है। लेकिन पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं। मान लीजिए कि मुझे एक ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, और अभी जो है मार्केट 22,100 के करीब चल रहा है। तो हम यहां पर लिखते हैं 22,100। अब ये क्या है 22,100, ये क्यों लिखा वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन यहां पर देखिए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है यहां पर मेरे सामने आ गए सारे के सारे। देखो 22,100, 22,100, 22,100। तो बहुत सारी जगह पर आपको 22,100 लिखा हुआ दिखेगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इतनी सारी जगह पर 22,100 क्यों लिखा है ना। 22,100 का आप कौन सा खरीदे? तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि 22,100 का आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं। तो मेनली जो लोग प्रेफर करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो करंट वीक होता है, फिर से समझिएगा, निफ्टी 50 के केस में क्या होगा कि शुक्रवार को कोई कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा और गुरुवार को वो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा। मतलब यदि आप शुक्रवार से ट्रेडिंग करना चालू करते हैं तो उस जो ऑप्शन है उसको होल्ड कर सकते हैं सिर्फ गुरुवार तक। गुरुवार को 3:30 बजे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब आपको फायदा हुआ कि नुकसान, आपको उसको बेचना ही है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए शुक्रवार से जो कॉन्ट्रैक्ट खुला है तो शुक्रवार को भी आप खरीद के उसी दिन भी बेच सकते हैं। ठीक है, इसको इंट्राडे बोलते हैं लोग। समझना, यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को, मान लीजिए कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मैंने फरवरी का चुना जो कि अब लास्ट गुरुवार का है। अब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका भाव होगा, हर कॉन्ट्रैक्ट के अपने अपने भाव होंगे। तो मान लीजिए इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव है 177 रुपए।
अब इस 177 रुपए को मान लीजिए कि मैंने शुक्रवार को खरीदा, तो मैं कब कब रख सकता हूं इसको? शुक्रवार, शनिवार रविवार छुट्टी रहती तो भी होल्ड कर सकता हूं, है ना। फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। गुरुवार को इस कॉन्ट्रैक्ट को कब तक रख सकता हूं मैं? गुरुवार को रख सकता हूं मैं 3:30 से पहले पहले। अब इस बात को समझना है कि मान लीजिए मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्राइडे के दिन लिया, ठीक है, फ्राइडे के दिन मान लीजिए ले लिया और मैंने इसको होल्ड कर लिया, तो मैं इसको कब तक रख सकता हूं? मैं इसको गुरुवार मतलब थर्सडे तक रख सकता हूं। अब यदि मैं शुक्रवार को ही लूं और शुक्रवार को ही बेच दूं, कोई दिक्कत नहीं, बेच दीजिए, वो मना नहीं करेंगे आपको, है ना। इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे कर रहे हैं आप। यदि आपने गुरुवार को लिया और शुक्रवार को लिया, शुक्रवार को ही बेच दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन में आप इंट्राडे कर रहे हैं। किसमें? ऑप्शन में इंट्राडे कर रहे हैं। इक्विटी का इंट्राडे अलग होता है, ठीक है, नॉर्मली स्टॉक का इंट्राडे अलग होता है, तो सब अलग अलग होता है भैया। बहुत सीखना पड़ता है, काफी समय लगता है। हमारा भी भेजा फ्राई हो गया था जब हम सीखने के लिए निकले थे, लेकिन अब बहुत अच्छे से हमको सब कुछ समझ में आता है। तो फ्राइडे को लिया, फ्राइडे को ही बेच दिया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको बोलेंगे इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है। और यदि फ्राइडे को लिया और आप सोचते हैं, आपको लगता है कि यार सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो ऊपर खुलेगा, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को रख लिया, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर खुला तो फायदा, उसके नीचे खुला तो नुकसान, तो इसको बोलते हैं कि आप BTST लेके गए थे, मतलब आपने बाय टुडे किया और सेल टुमारो करने की कोशिश कर रहे हैं, या सेल जब भी अगले दिन मार्केट खुलेगा तब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं BTST। तो पहला वाला क्या हो गया? पहला वाला हो गया, यहां पर लिख देता हूं मैं, तो यहां पर पहला वाला क्या हो गया जो लोग करते हैं, उसको कहते हैं इंट्राडे। क्या कहते हैं? इंट्राडे। दूसरा लोग क्या करते हैं? इसको BTST ले जाते हैं, BTST का मतलब क्या होता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने शुक्रवार को खरीदा था, वो चाह रहे हैं कि अब मैं सोमवार को इसको बेचूंगा। सिंपल सा उनका फंडा है। और शुक्रवार को कैसे बेचूंगा? यदि मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि अब अगली बार जब भी मार्केट खुलेगा वो गैप अप खुलेगा, गैप अप, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई गैप अप खुलेगा, तो BTST लेके गए यहां पर। अब यदि गैप अप खुला तो उनको गैप अप में फायदा होगा, यदि गैप डाउन खुला तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होने की भी संभावना रहती है, इस बात को समझना। तो यदि आपने आज शाम को खरीदा कोई व्यू बनाकर, जो है BTST लोग कैसे करते हैं कि आज 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, मतलब आधे घंटे के अंदर वो मार्केट का थोड़ा एनालाइज करते हैं कि अगले दिन मार्केट कहां खुल सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है अपनी पोजीशन को कैरी करके लेके जाते हैं। इसी को कहते हैं BTST लेके जाना। अब मान लीजिए कि BTST भी नहीं करना है, किसी व्यक्ति ने एनालिसिस किया कि अगले पूरे सप्ताह मार्केट ऊपर ही खुलेगा या नीचे खुलेगा, ऊपर नीचे से कोई नहीं फर्क पड़ता, आपका व्यू होना चाहिए कि या तो ऊपर खुल सकता है या नीचे खुल सकता है। तो यदि व्यक्ति ऊपर के लिए खरीदारी कर रहा है ना, पूरे सप्ताह भर उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, या नीचे की ओर खरीद रहा है और होल्ड कर रहा है पूरे सप्ताह भर, या महीने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मान लो और महीने भर होल्ड कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेडिंग। किसके अंदर स्विंग कर रहे हैं? वो स्विंग कर रहे हैं ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब 3-4 दिन 5 दिन होल्ड कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। कई लोग महीने के कॉन्ट्रैक्ट को भी होल्ड करते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी होती है, बिना स्ट्रैटेजी के वो नहीं करते। लेकिन अब इन चीजों में खतरा भी होता है, इस बात को भी याद रखना, है ना। इंट्राडे करते तो उसी दिन लॉस, उसी दिन प्रॉफिट हो जाता है, खेल खत्म, आपको टेंशन नहीं होती है। लेकिन जो लोग BTST करते हैं ना, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई रहती है। क्यों बढ़ी हुई रहती है? क्योंकि वो अपनी मान लीजिए ज्यादा कैपिटल दांव पर लगाते हैं, समझना। और यदि मान लीजिए उनका अनुमान था कि अब तो कल गैप अप ही खुलेगा, तो कल गैप अप ही खुलेगा, मान लो नहीं खुला, गैप डाउन खुल गया, तो उनका तो पूरा का पूरा कैपिटल लॉस हो सकता है। तो लॉस होगा कि नहीं होगा ये तो कल पता चलेगा 9:15 पर। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जो हार्ट बीट है, जो धड़कनें हैं, वो चालू हो जाएगी आपकी इसको खरीदने के बाद ही। और जैसे ही 3:30 पे मार्केट बंद होगा, बस अब कल सुबह 9:15 तक आप पूरे टाइम धड़कन बढ़ी रहेगी आपकी। आपको लगेगा यार कहीं गैप अप ना खुल जाए बहुत बड़ा, या गैप डाउन ना खुल जाए बहुत बड़ा, ऐसा ना हो जाए मेरे विपरीत चला जाए मार्केट, तो आप इसमें हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक है। आप करते हैं लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। और जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन के अंदर, वो स्ट्रैटेजी बना के करते हैं, है ना। ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज होती है, सेलिंग बाइंग की स्ट्रैटेजी, मिक्स स्ट्रैटेजीज होती है, उन स्ट्रैटेजीज को मिला के ये लोग करते हैं। तो पहले तो आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वीकली होते हैं और मंथली भी होते हैं। वीकली कहां से शुरू होते हैं? जैसे निफ्टी 50 के केस में सबके अलग अलग होते हैं, बैंक निफ्टी के अलग होते हैं, है ना। स्टॉक के मंथली ही एक्सपायरी होती है, सिर्फ वीकली नहीं होती है, ये भी समझना पड़ेगा कि इंडेक्स के केस में ये एक्सपायरी कब है? ये एक्सपायरी है वीकली। लेकिन स्टॉक के केस में मान लो मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करना है रिलायंस के स्टॉक में, तो रिलायंस के स्टॉक में यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो वो वीकली, मतलब वीकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा महीने के अंत में, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और अलग अलग इंडेक्स की अलग अलग एक्सपायरी हो गई अब तो। जैसे मान लो बैंक निफ्टी की
बुधवार को होती है, इसकी गुरुवार को होती है, किसी की आजकल शुक्रवार भी होती है, सोमवार भी होती है, अलग अलग दिन में अलग अलग एक्सपायरी रख दी। तो सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आ गया होगा। जो डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे मतलब डे के अंदर खरीद के बेच देंगे उसको बोलेंगे इंट्राडे, जो आज होल्ड करके कल बेचेंगे उसको बोलेंगे बीटीएसटी लेके गया, और इसको बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। ये तीन चीजें आपको याद रखना है। और वीकली कॉन्ट्रैक्ट, अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चुनते हैं ज्यादातर लोग, जो लोग इंट्राडे करते हैं वो करंट वीक का मतलब इसी सप्ताह, जिस सप्ताह में मार्केट चल रहा है उसी सप्ताह का चुनते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे आज मैं जब ये करवा रहा हूं तो अब जो है महीने का अंत आ गया, मतलब फरवरी का अंत आ गया जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो अब यदि इस महीने का अंत आ गया तो अगली एक्सपायरी कब मिलेगी, तो अगली एक्सपायरी मान लो मेरे को मिली 2 मार्च की, ठीक है, 2 मार्च की मिली। 2 मार्च के बाद 7 इसमें जोड़ दूंगा तो मान लीजिए 9 मार्च की मिलेगी मुझे। ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूं, 9 मार्च की मिलेगी, इसमें भी 7 जोड़ दूंगा मान लो तो हो जाएगा कितना, 16 मार्च की मान लीजिए मुझे मिली। ऐसे करके ये एक्सपायरी मिलती है। तो मैं 2 मार्च, 9 मार्च, 16 मार्च जो भी मुझे एक्सपायरी का खरीदना होता है मैं खरीद सकता हूं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो भी करंट वीक चलता है उसी का खरीदते मेनली। मतलब 2 मार्च के बीच में मेरा ऑप्शन आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट चालू है, 2 मार्च के बीच में मेरी डेट आ रही है तो मैं इसका खरीदूंगा। यदि ये चले जाएगा तो ये वहां से गायब हो जाएगा, फिर ये नहीं दिखेगा आपको, फिर अगला वाला दिखेगा, फिर जब ये वीक चले जाएगा तो ये दिखना बंद हो जाएगा अगला वाला, और ऐसे अगले वाले और नए नए खुलते जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला हो गया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये समझ में आ गया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फिर इसके आगे कहानी शुरू होती है। चलिए अब व्यू के हिसाब से क्या क्या खरीदते हैं, क्या क्या बेचते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखिए हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग की, तो मैं बाइंग के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, सेलिंग के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां पर मोस्ट ऑफ दी पर्सन जो है ऑप्शन बाइंग ही करना चाहते हैं। तो समझना, यदि किसी का व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, यदि किसी बच्चे का, यदि किसी व्यक्ति का, सीखने वाले का मन करता है कि यार मेरे को लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, या उसका कोई सेटअप है, तो वो क्या करेगा, बाय करेगा किसको, कॉल ऑप्शन को। समझना, कॉल ऑप्शन भी होते हैं, पुट ऑप्शन भी होते हैं, एक ही स्ट्राइक प्राइस के, ठीक है, और सेम डेट के। तो आपको यदि आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो आप क्या बाय करेंगे, कॉल। लेकिन यदि आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा यहां से तो आप क्या बाय करेंगे, पुट। आप सिंपल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। यहां पर देखिएगा, तो यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा था, यहां पर इसको डिलीट कर देते हैं और यहां पर लिखते हैं हम लोग 22,100, ये 22,100 लिखा। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 22,100 का 24 फरवरी का 22,100 का सी भी है। तो सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन, ठीक है। और 24 फरवरी यहां पर 29 फरवरी 2024 का कॉल भी है, और 29 फरवरी 2024 का पीई भी है। मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस होती है, अभी सिखाऊंगा क्या होती है। तो सेम स्ट्राइक प्राइस 22,100 का सीई भी है, पीई भी है। तो किसी को लगता है कि 22,100 से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा तो वो कॉल खरीदेगा, क्योंकि उसको लग रहा है ऊपर, तो वो कॉल को क्या करेगा, बाय की बटन क्या होती है ये भी दिखा देता हूं। मान लो हम इसको खोल लेते हैं, ये खोल लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये जो ग्रीन बटन है ये बाय करने का है। तो मैं यहां पर ये ट्रेड इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरे को सिर्फ बाय ही करना है। तो ये ट्रेड है, यहां पे जैसे ही बटन दबाऊंगा यहां पर ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बाय हो जाएगा। मतलब मेरा यदि व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इसको बाय करूंगा, किसको, कॉल को बाय करूंगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये 22,100 जो है इसका लगाऊंगा। यहां पर देखिए पी, ये लिखा है पी, तो इसको क्लिक करूंगा और यहां पर ये पी का चार्ट खुल जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं यहां लाल बटन नहीं दबाऊंगा, अभी भी बाय ही करूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं, ऑप्शन का बायर हूं। तो ऊपर जाएगा तो भी कॉल को बाय करूंगा, नीचे जाएगा तो मैं पुट को बाय करूंगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और सेलर जो होते हैं वो सेल वाला बटन दबाते हैं कॉल पुट के दृष्टिकोण में, वो कभी फिर सिखाएंगे, लेकिन याद रखिएगा सिंपल सी चीज है। चलो वापस से आ जाते हैं। तो यदि आपका व्यू है ऊपर जाएगा मार्केट तो आपको जो भी करंट, यदि इंट्राडे कर रहे तो ठीक है, जो भी करंट वीक का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आप कॉल को बाय करेंगे। और यदि आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा यहां से तो आप पुट को बाय करते हैं। लेकिन ये रिस्की होता है, तो इसलिए पहले सीखना होता है, उसके बाद ही करना होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, इसमें रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक। चलो व्यू समझ में आ गया, अब समझिएगा सबसे पहले आपको क्या देखना होता है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट देख लिया ऑप्शन के, उसके बाद आपका व्यू देख लिया कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करना है, नीचे जाएगा तो पुट बाय करना है, सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट चूज कर लिया, कॉल बाय पता है आपको। अब जब हम बाइंग करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे पहले देखी जाती है वो होती है स्पॉट प्राइस। अब ये स्पॉट प्राइस क्या भला है, ध्यान से सुनना। यह मार्केट का करंट भाव होता है ना, चाहे इंडेक्स हो या फिर शेयर हो। जैसे बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं,
कि स्पॉट प्राइस मतलब होता है जहां पर अभी करंट में मार्केट चल रहा है। तो कहां पर चल रहा है, चलो देख के आते हैं। तो मान लीजिए अभी जब मैं ये कर रहा हूं तो यहां पर हमारे पास, चलो यहां से ले लेते हैं, हमारे पास निफ्टी खुला हुआ है, ठीक है। तो हम निफ्टी से ही सीखते हैं। ये निफ्टी मैंने खोल दिया, निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी अभी करंट में कहां चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, और मैं लगा देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए 5 मिनट का चार्ट। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो निफ्टी है वो करंट में चल रहा है ये देखिए 22,167। ये देखिए ये जो चल रहा है, ये जो हरा लाल हरा लाल हरा लाल बार बार हो रहा है, तो 22,164 63 ये जो भाव बार बार दिखा रहा है यहां पर, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। क्या कहते हैं इसको, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब होता है वो भाव जहां पर मार्केट चल रहा है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको जो स्पॉट प्राइस है उसको क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप स्ट्राइक चुनते हैं। स्ट्राइक क्या होती है वो बता रहा हूं, घबराइए मत, लेकिन पहले समझिए। तो जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 का जो स्पॉट प्राइस है वो क्या है, 22,165 हो गया। अभी ये ऊपर नीचे होते रहेगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपके जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको करना पड़ेगा, ऊपर नीचे होते रहेंगे, उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। स्पॉट प्राइस समझ में आया, जो भी करंट भाव है जो चल रहा है वो स्पॉट प्राइस है। अब मान लीजिए निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या है, 46,738 है। फिन निफ्टी का क्या है, 20,682 है। आईटी का क्या है, 37,656 है। चलो हम आ जाते हैं वापस से निफ्टी 50 पर। तो स्पॉट प्राइस अभी क्या चल रहा है, हर चीज का स्पॉट प्राइस जो करंट प्राइस होता है वो, ऐसे शेयर के अंदर भी होंगे स्पॉट प्राइस, यदि आपको उसकी ट्रेडिंग करना है। तो मान लीजिए एसबीआई बैंक का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 760 रुपए, ठीक है। कैनरा बैंक का क्या चल रहा है, 574 रुपए। जो भी करंट भाव होगा ना, सबसे पहले आपको उसको देखना है कि वो क्या चल रहा है, वो होता है स्पॉट प्राइस। चलो ये देखना सीख गए ऑप्शन ट्रेडिंग में कि भैया स्पॉट प्राइस क्या होता है। अब इसके आगे की बात करते हैं। स्पॉट प्राइस सिंपल है, समझ में आ गया। अब देखिए स्पॉट प्राइस समझ में आ गया, इसके बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर लोग गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, वो प्राइस जिस पर आपको ट्रेडिंग करनी है। अब समझना मेरी बात कि 22,100 कुछ तो मार्केट चल रहा है, ये तो हमको पता चल गया कि मार्केट यहां पर चल रहा है, लेकिन जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट खुले होते हैं ना, वो हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए खुले होते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, वो प्राइस जो कि सेबी या फिर बीएसई एनएसई डिसाइड करता है कि इन भावों पर लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये उनके नियम है, ये हमारे हाथों में कुछ नहीं है। तो उन्होंने नियम बना दिए कि भैया हम क्या करेंगे, हर 50 अंक के बाद एक स्ट्राइक प्राइस होगी, आप उसको सेलेक्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखो ये हो गया 19,450, तो 19,500, तो 19,550, तो 19,600, फिर 650, 700, 750, 800, 850। इसी प्रकार अभी चल रहा है, मान लीजिए मार्केट 22,100, तो 22,150, फिर 22,200, फिर 22,250, है ना। इस प्रकार से 50-50 अंक छोड़ के जो भी नंबर आ रहे हैं, 50-50 अंक के अंतर्गत जो भी नंबर आ रहे हैं, उसको जो ऊपर वाला सिस्टम है, कौन, सेबी एनएसई बीएसई, उनके द्वारा इसको बना दी गई क्या, स्ट्राइक प्राइस। समझना, यह है सब स्ट्राइक प्राइस अपने आप में। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस को आप ट्रेड करना चाहते हैं। सब खुली होगी, 22,100 भी खुला होगा। जैसे देखो मार्केट करंट में लेके चलता हुआ, यहां पर देखो मार्केट चल रहा है 22,150। अब मान लो आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो आप 22,100 का भी खरीद सकते हो, 150 का भी खरीद सकते हो, 200 का भी खरीद सकते हो, या और नीचे आ सकते हो, आप 22,000 का भी खरीद सकते हो, आप 21,950 का भी खरीद सकते हो, आप कुछ भी खरीद सकते हो, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को खरीद सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस क्यों बना दी, है ना। इस गेम को सिंपल ही रखते हैं, एक आधी स्ट्राइक प्राइस बना देते हैं और वहीं से ऊपर जाता है नीचे जाता है। लेकिन ये गेम ही इसलिए बनाया गया है क्योंकि भैया इसको लीगल सट्टा कहा जाता है। ये लीगल जुआ, लीगल सट्टा क्या है आप समझिएगा। बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस हो जाती है तो फिर बहुत सारे नए नियम खुलने को हो जाते हैं कि यदि इस वाली स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया तो भाव कम बढ़ेगा, इसको सेलेक्ट किया तो भाव ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। लेकिन जो भाव ज्यादा तेजी से बढ़ेगा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो महंगा आएगा, जिसमें भाव कम तेजी से बढ़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट सस्ता आएगा। तो ये चीजें फिर आपको समझाने के लिए मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी। आप ध्यान से सुनो, पहले थोड़ा सस्ता महंगे वाला गेम समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझाना है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस आपको खरीदना है। देखो डिफरेंस समझ लेना, ये स्पॉट प्राइस है, पहले आपको स्पॉट प्राइस देखना होता है,
उसके बाद आपको स्ट्राइक प्राइस ढूंढने के लिए आना होता है कि आपको कौन सी खरीदनी है। मैं आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा, ठीक है, इसको बहुत आसान बना दूंगा। लेकिन इसको सीखने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज सीखना पड़ती है कि जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसमें 3 टर्म होती है। या तो आप आईटीएम का खरीदोगे, मतलब इन द मनी का खरीदोगे, या आप एटीएम का खरीदोगे, या फिर आप ओटीएम का खरीदोगे। ये क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं प्रैक्टिकल मार्केट में ले जाके, ठीक है। अब यदि मेरे को लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, कहां जाएगा, ऊपर, तो यदि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। मैं 3 प्रकार की स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर सकता हूं। पहला जहां पर मार्केट है उसी स्ट्राइक प्राइस, उसके पास में जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसमें ट्रेड कर सकता हूं। तो मेरे पास में क्या है, लगभग 22,150 के करीब मैं चल रहा हूं, तो यही की स्ट्राइक प्राइस को मैं ट्रेड कर सकता हूं। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एटीएम। एटीएम मतलब होता है जहां पर मार्केट का स्पॉट प्राइस है उसी स्ट्राइक प्राइस को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसका भाव देख के उसको ट्रेड कर लिया, ठीक। तो आपने 22,100 टाइप किया, उसकी जो भी स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आएगा 100 रुपए, 150 रुपए, 170, 180 जो भी आएगा वो आप खरीद लो। वो ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट, नीचे गया तो आपको लॉस, सिंपल है। अब 2 ऑप्शन और हो सकते हैं कि इसके ऊपर की कोई भी स्ट्राइक प्राइस खरीद लो, जहां पर करंट भाव चल रहा है उसका ऊपर का कुछ भी खरीद लो। तो अभी मेरा व्यू है, मान लो ऊपर जाएगा मार्केट, तो मान लो कि इसके ऊपर क्या होगा, फिर 22,200 होगा। इसके ऊपर 150 के ऊपर 200 होगा, तो मैं इसको भी खरीद सकता हूं। लेकिन जो ये भाव अभी चल रहा है एटीएम में, है ना, एट द मनी में, ये उससे तो ऊपर है, ये भाव अभी आया नहीं है, इसके नीचे के सारे भाव आ गए, ये भाव आने में तो टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। कौन सा वाला, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं, ओटीएम, ठीक है, इसको बोलेंगे ओटीएम। ओटीएम मतलब आउट दी मनी, मतलब ये आउट है, अभी ये पास नहीं आया है, ठीक है। और यदि जो भाव चला गया है उसका खरीदू तो वो थोड़ा महंगा आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 22,100। तो आप देखो 3 प्रकार की स्ट्राइक प्राइस हो गए आपकी। जहां पर करंट में मार्केट चल रहा है वहां की खरीद सकते हैं आप, तो वहां की खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे एटीएम, एट दी मनी, क्योंकि अभी वहां पर मार्केट है। यदि उसके नीचे की खरीदना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी, मतलब वो जा चुका है। तो अब सबसे महंगा कौन सा मिलेगा, इसके नीचे वाला, मतलब ये, और इसके नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो महंगे मिलेंगे आपको, ठीक है। ये थोड़े से मीडियम, मतलब सस्ते और महंगे के बीच में मिलेगा, इसको बोलते हैं एटीएम। और ये वाले सस्ते मिलेंगे, ठीक है, यहां पे लिख भी देता हूं। तो ये कैसे मिलेंगे, सस्ते। इसके ऊपर जितने ऊपर जाएंगे, इसके जितने ऊपर जाएंगे ये सब क्या मिलेंगे, ये सस्ते मिलते जाएंगे। इसके ऊपर जितने जाएंगे सब सस्ते मिलेंगे, यदि आपका ऊपर का व्यू है तो। इसके नीचे जितना जाएंगे ये, और इसके नीचे जितना जाएंगे वो क्या मिलेंगे, ये सारे के सारे महंगे मिलेंगे। और इन दोनों के बीच में इसका प्राइस रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। यदि ये मान लीजिए 200 का है, यदि ये 200 का मिलेगा तो हो सकता है ये 150 का मिले, और ये हो सकता है 100 का ही मिले। अब ये 100 से इसके ऊपर वाला 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ऊपर के जितने भी खरीदोगे। और इसके नीचे जितना भी जाओगे 110, 120, 130 ऐसे नीचे जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। अब आपको कौन सा खरीदना चाहिए, तो सिंपल सी टर्म ऑप्शन ट्रेडिंग में कही जाती है। अच्छे ट्रेडर बताते हैं कि यदि आपको वाकई में अच्छी ट्रेडिंग करना है, अच्छी ट्रेडिंग सीखना है, लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना है, तो आपको वैसे तो एक इन द मनी, मतलब मार्केट यदि यहां चल रहा है तो आप या तो इसी को खरीद लीजिए, या एक इन द मनी, ज्यादा नहीं, एक इन द मनी। एक इन द मनी क्या होता है कि जैसे 22,150 पे मार्केट चल रहा है अभी, तो आप क्या कीजिए 22,100, है ना, या फिर एक आधा और नीचे खरीद सकते हैं, बस 1 या 2 नीचे खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं अच्छी बाइंग करना, मतलब अच्छी जगह पर आप बाय कर रहे हैं। इसमें फिर क्या, इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपको टाइम डीके होता है तो उससे बचने का मौका मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बाद में आपको सिखाएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि या तो आप यहां का खरीद सकते हैं या यहां का खरीद सकते हैं। अब यही चीज यदि नीचे की हो जाए तो इसी का उल्टा हो जाएगा। इसी का क्या उल्टा हो जाएगा कि फिर जो 22,150 है वो तो एटीएम ही रहेगा, वो तो क्या रहेगा आपका एटीएम ही रहेगा, क्योंकि आपका व्यू जो है वो नीचे का है। ध्यान से समझना, ये इतनी आसानी से कोई नहीं समझाएगा। आपका व्यू नीचे का है। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो 22,150 तो पहले भी एटीएम था, अभी भी एटीएम होगा। क्यों? क्योंकि वो स्पॉट प्राइस है, उसी पर मार्केट चल रहा है। लेकिन अब आपका व्यू नीचे का है, तो नीचे का, तो नीचे तो अभी मार्केट गया नहीं है, तो इसके नीचे क्या होता है 22,100। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओटीएम। तो यहां पर आप ऊपर पर आप क्या खरीद रहे थे, कॉल खरीदते, है ना, ऊपर पर आप कॉल खरीदते, यहां पर क्या खरीदेंगे, यहां पर आप पुट खरीदेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा एटीएम, ये हो जाएगा ओटीएम, और ये जो 22,200 है ये तो निकल चुका है, तो ये अब क्या हो जाएगा आईटीएम। ये क्या हो जाएगा आईटीएम। तो आपको नीचे के लिए यदि खरीदना है
पुट खरीदेंगे, और जब पुट खरीदेंगे तो आप या तो आईटीएम का खरीद सकते हैं, या उससे अच्छा होता है कि एक जो है इन द मनी या आईटीएम का आप खरीद सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल से तरीके से समझा दी। लोगों को कठिन लगती है ये, लेकिन यदि एक दो बार वीडियो देखोगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग। चलो इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। ये देखिए यहां पर, तो ये हो गया एट द मनी। एट द मनी समझ गए होंगे आप, आईटीएम इन द मनी समझ गए होंगे, और ओटीएम आउट द मनी समझ गए होंगे। आपको हमेशा कौन सा खरीदना चाहिए, या तो एटीएम या फिर आपको आईटीएम खरीदना चाहिए। एक या दो आईटीएम खरीदना चाहिए, ज्यादा भी आईटीएम नहीं खरीदना चाहिए, है ना, एक या दो, तो उससे आपको बहुत फायदे होते हैं। चलो अब अगला लास्ट क्वेश्चन, कि ये खरीदना बेचना तो सब चलता रहेगा, ठीक है, ऑप्शन खरीदना, ऑप्शन को बेचना, या कॉल खरीदना, पुट खरीदना, ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका स्टॉप लॉस। देखो क्या होता है कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग तो कर लेते हैं या चालू कर देते हैं, लेकिन उनको स्टॉप लॉस या एसएल नाम की चीज का पता नहीं रहता कि स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखे कि मन से ऐसा सोचते हैं कि यहां आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, और जब वहां आ जाता है उससे भी नीचे भी निकल जाता है, एकदम से बड़ी कैंडल आ जाती है, वो देख भी नहीं पाते या समझ ही नहीं पाते, और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उनको। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करना है। रिस्की चीज होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, बिना सीखे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मेरी ये आपको सलाह रहती है, हमेशा से बोलता हूं मैं, है ना। लेकिन यदि आप कर भी रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे करना है, तो आप स्टॉप लॉस लगाकर ही आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग को शुरुआत करना चाहिए, और वो भी बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं। जैसे निफ्टी के केस में आप 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत होता है ना। जब बैंक निफ्टी करते हैं तो 20 से 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत होता है, एक एक लॉट की बता रहा हूं ये, एक एक लॉट में, ठीक है, और प्रैक्टिस हमेशा छोटे एक एक लॉट से करना चाहिए। तो जो भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, मान लीजिए निफ्टी में आपने 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका कम से कम 30 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। ऐसे ही बैंक निफ्टी में मान लीजिए कि आपने 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है, तो कम से कम 50 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। 1:2 कम से कम है ऑप्शन ट्रेडिंग में, यदि आप फायदेमंद होना चाहते हैं तो। और ये समझ लीजिएगा कि ये रिस्की खेल है। तो एक बार यदि फिर से रिवाइज करूं आपके लिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वीकली और मंथली, और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट पहचानना आना चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यदि आप बायर हैं, बायर के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, तो कॉल और पुट होता है। यदि आप ऊपर का दृष्टिकोण रखते हैं तो आपको कॉल बाय करना है, नीचे का रखते हैं तो पुट बाय करना है। इसके बाद स्पॉट प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है, और स्ट्राइक प्राइस के एटीएम, आईटीएम, ओटीएम होते हैं। आपको हमेशा कॉल हो या पुट खरीद रहे हो, दोनों में से आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए कि आईटीएम क्या होता है, और एटीएम या आईटीएम को खरीद सकते हैं, और उसके बाद स्टॉप लॉस लगा के ऑप्शन ट्रेडिंग को कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही अच्छे से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सिखाई। हो सकता है 10 मिनट से थोड़े ज्यादा हो गए हो, लेकिन ज्ञान की बातें हैं, सिखाने की बातें हैं, कंजूसी नहीं करते हैं हम समय में। जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ते हो। अगले के टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो में वो टॉपिक आपके लिए बना पाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।